नमस्कार, सरस्वती स्टडी चैनल आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता है गाइस। आज की जो हमारी वीडियो है वो है एक कविता जिसका नाम है कविता के बहाने, जिसके कवि हैं श्री कुंवर नारायण जी। इसके अंदर उन्होंने एक कविता की ही विशेषताओं पर प्रकाश डाला है और उन्होंने कविता की जो तुलना है वो चिड़िया, फूल और बच्चों के खेल से करते हुए और फिर ये बताया है कि इनमें जो है ना, इनसे भी परे है कविता। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। तो पहले इसमें ये बताया गया है कि जो कविता है उसकी जो उड़ान है वो चिड़िया की उड़ान की तरह है। जैसे चिड़िया जो है वो खुले आसमान में कभी इधर उधर उड़ती है या फिर बाहर भीतर किसी घर में पंखों के जो है ना पर लगाकर वो इधर उधर उड़ती है। ऐसे ही कविता जो कि भाव और विचारों से युक्त होती है, लेकिन कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कि चिड़िया के उड़ने की एक सीमा है, लेकिन कविता के जो भाव होते हैं उनके उड़ान की कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि भावों की सीमा होती ही नहीं विचारों की, तो इनसे भी परे है। अगला स्टैंजा है कविता एक खिलना है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। कि कविता जो है ना उसकी जो रचना है, उसका जो विकसित होना है, उसके जो भाव होते हैं वो जो है बच्चों के खेल की तरह होते हैं। कि जैसे बच्चे खेल खेलते हैं, उनके अंदर कोई जाति पाति धर्म का कोई वो बंधन को नहीं मानते। वो जो है एक घर से दूसरे घर जो है वो सब बच्चे एक साथ खेलते कूदते, कभी बाहर भीतर जो है वो खेल रहे होते हैं। लेकिन उनके खेल की कुछ सीमाएं होती हैं, बंधन होती हैं, लेकिन कविता के खेलने की कोई सीमा नहीं होती। तो सब घर एक कर देने के माने कि जैसे बच्चे जो है ना वो खेल खेलते हुए सभी घरों को एक ही समझ लेते हैं और उनके अंदर किसी भी तरह का, बच्चों के अंदर अमीर गरीब जाति पाति धर्म का कोई भेदभाव नहीं रहता और वो उस खेल के मायने जो है वो बच्चा ही जानता है। ऐसे ही कविता का जो है खिलना है, तो वो बच्चा क्या जाने। तो कविता की जो है ना विकसित होना वो बच्चे के खेल की तरह ही है कि वो सीमाओं का बंधन नहीं है, भावों का बंधन नहीं है। उसके जो कवि होता है उसके भावों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। तो ये थी हमारी कविता के बहाने, जिसमें कविता की ही विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगला है कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कि कविता जो है ना का रचना, उसकी रचना करना, लिखना उसे जो है वो एक फूलों की तरह, जैसे फूल कोमल होते हैं, अपनी महक से जो है ना पूरे वातावरण को सुगंधित कर देते हैं, कोमल होते हैं। लेकिन कविता का जो खिलना होता है ना वो भला फूल भी क्या जाने, क्योंकि फूल का जो जीवन होता है 2 से 4 दिन का होता है। लेकिन फूल इस दौरान जो है जब खिलता है तो सबको खुशी देता है। लेकिन जो कविता के जो भाव होते हैं वो अनंत सीमा तक विकसित रहते हैं। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कहने का मतलब है कि फूल तो एक दिन मुरझा जाता है, उसके जीवन का अंत हो जाता है, लेकिन कविता का जो भाव होते हैं वो जो है दिन प्रतिदिन जो है वो विकसित होते जाते हैं। ज्यों ज्यों जो है
उसको जो है लोग पढ़ते हैं तो उनका जो है एक विकास होता है, तो वो और ज़्यादा विकसित होती चली जाती है।